आज अगर किसी से पूछा जाए कि आगे का क्या प्लान है, तो वो हमको अपने मरने तक का पूरा एनालिसिस करके बता देगा। जी हाँ, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम इंसान तो पृथ्वी पर ऐसे धाक जमाए बैठे हैं जैसे हमारा कभी अंत ही नहीं होगा। वैसे दोस्तों, अंत तो हर इंसान का होगा, लेकिन जब बात समस्त पृथ्वी की आती है तो इंसान की सांसें थमने लगती है, क्योंकि ये एक ऐसा डरावना सच है जो कभी ना कभी हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। पर यहाँ सवाल ये आता है कि वो दिन कब आएगा। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको भी इन बातों का जवाब चाहिए तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर विशालकाय डायनासोर्स ने करीब 14 करोड़ सालों तक राज किया। ऐसे में एक उल्का पिंड आता है और पृथ्वी से टकराता है, जिसके टकराने के बाद पूरी पृथ्वी का पासा पलट जाता है और ऐसे ऐसे भयानक दृश्य देखने को मिलते हैं जिन्हें देखने वाले आज इस दुनिया में जीवित भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम डायनासोर्स की बात कर रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि करोड़ों सालों पहले हमारी पृथ्वी पर राज करने वाले विशालकाय डायनासोर इस धरती से एक ही हादसे के बाद पूरी तरह से खत्म हो गए, तो हम और आप फिर भी इंसान हैं। हाँ, हम इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहे कि टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ी है, पर प्रकृति के आगे भला किसकी चली है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हम कोरोना वायरस नामक महामारी के रूप में देख सकते हैं। और इन्हीं सब चीजों को देखने से हमारे दिमाग में बार बार सवाल आता है, क्या सच में हमारी पृथ्वी एक दिन खत्म हो जाएगी? तो दोस्तों, अगर आप हमसे ये सवाल पूछेंगे तो इसका जवाब हाँ में होगा, क्योंकि एक दिन इस समस्त पृथ्वी का विनाश होना है। और ये वजह है कि स्टीवन हॉकिंग से लेकर एलन मस्क तक इस बात को कहते आ रहे हैं कि हमें मंगल ग्रह पर जाकर जीवन बसाना पड़ेगा, वरना जितना भी डेवलपमेंट हम लोगों ने अभी तक किया है सब कुछ तबाह हो जाएगा और एक भी इंसान का नामो निशान नहीं बचेगा। और लगातार पृथ्वी के अंत की बातें सालों से हमारे सामने आ रही हैं, जिनमें से कुछ का समय चला गया और कुछ अभी आने वाला है। और उन सभी भविष्यवाणियों के बारे में आज मैं यानी आपका होस्ट दोस्त सैम आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए ताकि आप इस वीडियो को आराम से देख सकें। माया सिविलाइजेशन, 31 दिसंबर 2012। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझे, हम उसी विनाश की बात कर रहे हैं जिसकी अफवाह ने लोगों के मन में एक खौफ पैदा कर दिया था, जहां लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो एक अफवाह बड़ी जोरों से उड़ी थी कि सन 2012 में हमारी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, और इसी के चलते एक बहुत ही शानदार हॉलीवुड फिल्म भी बनाई गई जिसने इस अफवाह को और जोर दे दिया। 1500 ईसा पूर्व में शुरू हुई माया सभ्यता में यह भविष्यवाणी की गई कि 21 दिसंबर 2012 के बाद हमारी पृथ्वी का अंत हो जाएगा, जिसका सबूत ये है कि जब इस सभ्यता से जुड़े कैलेंडर मिले तो उसमें इस तारीख के बाद का दिन ही नहीं था। दोस्तों, इनकी इस भविष्यवाणी को इसलिए भी ज्यादा तूल मिला क्योंकि माया सभ्यता को भूगोल के मामले में काफी जानकारी थी और उनकी कही गई सारी भविष्यवाणियां सच हुई थी। ऐसे में लोगों ने अनुमान लगा लिया कि इसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन आज हम सन 2012 में नहीं बल्कि बैठे हैं और अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। मिंग चैन, 25 मार्च 1988। दोस्तों, ताइवान के धार्मिक गुरु मिंग चैन ने 25 मार्च 1988 में पृथ्वी के विनाश की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने ईसाई और बौद्ध धर्म को अपना आधार बनाकर ये कहा था कि 25 दिसंबर 1988 को ईश्वर धरती पर आएंगे, क्योंकि इंसानों की वजह से धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है और इसीलिए ईश्वर संपूर्ण मानव जाति को इसकी सजा देंगे, जिस कारण सभी मनुष्य मारे जाएंगे। जब मिंग चैन ने भविष्यवाणी की तो उसके बाद से तो हर जगह हाहाकार मच गया। उस समय तो सभी अखबार इस खबर से भरे रहते थे। दोस्तों, इनके फॉलोवर्स बहुत बड़ी संख्या में थे जो इनकी बातों को सच मानते थे। ऐसे में इनकी इस भविष्यवाणी को भी कई लोगों ने सच माना और उन्होंने कहा कि वो अपने अंतिम दिनों में अपने परिवार के साथ रहना चाहेंगे। इस वजह से कई लोगों ने तो अपनी नौकरियां तक छोड़ दी थी। दोस्तों, जैसे जैसे 25 मार्च की तारीख नजदीक आई, लोगों ने अपने घरों से भी निकलना बंद कर दिया।
फिर आया 26 मार्च और अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। एंड टाइम प्रीफेसेस 29 जुलाई 2016। एंड टाइम प्रीफेसेस नामक एक संस्था द्वारा यह भविष्यवाणी की गई कि 29 जुलाई 2016 को दुनिया खत्म हो जाएगी। इस भविष्यवाणी के अनुसार 29 जुलाई 2016 को पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के आपस में पलटने के कारण एक बहुत बड़ा विनाश होगा और ठीक उसी समय एक उल्का पिंड भी धरती से टकराएगा, जिसके कारण बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होगी जो भयानक न्यूक्लियर बम के समान होगी। इस वजह से पृथ्वी पर मौजूद जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये भविष्यवाणी भी कभी काम की नहीं निकली और अभी तक हम लोग जीवित हैं। जोहानिस स्टॉफलर 25 फरवरी 1524। दोस्तों, जर्मनी के सम्मानित गणितज्ञ और ज्योतिष जोहानिस स्टॉफलर ने एक भविष्यवाणी की कि 25 फरवरी 1524 में पूरी पृथ्वी पानी में विलीन हो जाएगी, क्योंकि इस साल ऐसी बाढ़ आएगी कि पूरी पृथ्वी उस बाढ़ के पानी में जलमग्न हो जाएगी। उसके बाद चारों तरफ दहशत फैल जाएगी। लेकिन यह भविष्यवाणी भी गलत साबित हुई, क्योंकि इसका सबसे बड़ा सबूत तो आप वीडियो देख रहे हैं। और इसके साथ ही अगर हम उस दिन की बात करें तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि बाढ़ का तो नामो निशान ही नहीं था, लेकिन हाँ, प्रकृति ने इनकी इस बात से थोड़ा बहुत प्रभावित होकर बारिश जरूर कर दी, वो भी बिल्कुल हल्की फुल्की सी। मार्शल एप्पलवाइट 1997। और उन्होंने ये दावा किया था कि 1997 में धरती से एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट टकराएगा जो पूरी धरती का विनाश कर देगा और उसे नासा के साइंटिस्ट तक देख नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अंत में उनकी भविष्यवाणी भी गलत साबित हुई और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसके बाद इनके पास कई सारे लोग इनका मजाक उड़ाने वाले भी आ जाते और इसी वजह से उन्होंने उन सभी चीजों से और अपनी इस गलत भविष्यवाणी के कारण अपने कुछ फॉलोवर्स के साथ सुसाइड कर लिया। न्यूटन 2060। दोस्तों, ये तो वो भविष्यवाणियां थी जिनका समय बीत चुका है, लेकिन आने वाले समय में भी पृथ्वी के विनाश की भविष्यवाणी की गई है, जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो न्यूटन ने यह कहा है कि 2060 को पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, खास बात यह थी कि न्यूटन ने यह बात ऐसे ही नहीं की है, बल्कि इसके पीछे फॉर्मूला था। न्यूटन ने 1704 में एक नोट लिखा था जिसमें यह कहा गया कि एक वक्त ऐसा आएगा जब पृथ्वी के घूमने की गति बदल जाएगी, जिससे दिन और रात आधे हो जाएंगे और वर्ष 2060 के बाद पृथ्वी पर समय बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी कि किसी भी हाल में ये दुनिया 2060 से आगे नहीं बढ़ने वाली। उन्होंने अपने भविष्यवाणी में ग्रेविटी और बाकी साइंटिफिक चीजों का आधार बनाया था। अब ये भविष्यवाणी सच हो पाएगी या नहीं, इसके लिए हमें 2060 का इंतजार करना पड़ेगा। नॉस्ट्रेडमस 5080। हम आपको बता दें, नॉस्ट्रेडमस ने प्रलय के बारे में बहुत स्पष्ट लिखा है और वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि उनके अनुसार वो कहते हैं, मैं देख रहा हूं कि आग का गोला बहुत तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, जो धरती से मानव की विलुप्ति का कारण बन सकता है। हालांकि दोस्तों, ऐसा कब होगा इसके बारे में जानकारी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन ज्यादातर जानकारी स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा 7वीं शताब्दी के अंत में होगा और उस समय तृतीय विश्व युद्ध चल रहा होगा और ठीक उसी समय आकाश से एक उल्कापिंड धरती की ओर आकर गिरेगा और जो पूरी तरह से तबाही मचा देगा, क्योंकि उल्कापिंड के कारण धरती का सारा पानी हर जगह फैल जाएगा और अधिकांश राज्य इसी में डूब जाएंगे। हालांकि दोस्तों, तब तक हम और आप वैसे भी नहीं बचने वाले, इसलिए इस भविष्यवाणी की चिंता करने का काम हमारा नहीं है। बाबा वेंगा 5079। वॉल्कॉन्स के नॉस्ट्रेडमस नाम से मशहूर बाबा वेंगा ने वैसे तो बहुत सी भविष्यवाणियां की थी और उनकी अधिकतर भविष्यवाणियां सही भी साबित हुई, लेकिन उन्होंने पृथ्वी को लेकर जो भविष्यवाणी की थी उससे आप लोगों की चिंता बढ़ गई। बाबा ने भविष्यवाणी की कि 5079 तक दुनिया खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इन्होंने भविष्यवाणी तो कर दी, लेकिन 85 साल की उम्र में 1996 में इनकी मौत हो गई। अब किसे पता है कि इनकी भविष्यवाणी सही होगी या नहीं, लेकिन ये जरूर पता है तब तक हम और आप इनकी भविष्यवाणी की जांच करने के लिए उपस्थित नहीं रहेंगे। लियोनार्डो दा विंची 4006। अन्य भविष्यवाणी वक्ताओं के साथ ही लियोनार्डो दा विंची ने भी दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की। दा विंची के अनुसार दुनिया का अंत सन 4006 में एक वैश्विक बाढ़ से होगा और उस सब में सारी दुनिया का सफाया हो जाएगा। लियोनार्डो दा विंची इतावली पुनर्जागरण के सबसे अधिक ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। दा विंची पेंटर, चित्रकार, इंजीनियर, संगीतज्ञ, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, आविष्कारक और बहुत कुछ है। ऐसे में इनकी बात कुछ हद तक लोगों को डराने के लिए काफी है और उनके मुताबिक दुनिया के खत्म होने की शुरुआत वैश्विक बाढ़ से
21 मार्च 4006 से शुरू होगी और 1 नवंबर 4006 तक पूरी दुनिया जलमग्न हो जाएगी और इस तरह दुनिया का खात्मा हो जाएगा। स्टीफन हॉकिंग्स आफ्टर 1000 ईयर्स। वहीं अगर हम स्टीफन हॉकिंग्स की भविष्यवाणी की बात करें तो दोस्तों उन्होंने भी कहा है कि इतिहास गवाह है कि ज्यादा समय तक धरती पर कोई भी चीज टिक नहीं पाती, कभी ना कभी तो उसका विनाश होना ही है। ऐसे में हमारी पृथ्वी भी ज्यादा से ज्यादा अगले 1000 साल तक ही जीवित रह पाएगी। उसके बाद एक भयानक विनाश होगा और उस विनाश से और मनुष्य जाति को बचाने के लिए हमें दूसरे ग्रहों में जीवन ढूंढने की योजना बनानी चाहिए, वरना फिर से हम मनुष्यों के अंत के बाद इस तरह की चीजें बनाने में कई साल और लग जाएंगे। बहरहाल इन सभी भविष्यवाणियों में से कुछ की तारीख निकल चुकी है और कुछ की आनी बाकी है, लेकिन जितनी भी आएगी उसके लिए शायद हम लोग जिंदा ना रहें। ऐसे में हमें और आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, ये तो तय है कि इतनी भविष्यवाणियां ना भी हों तो भी इस पृथ्वी का अंत एक ना एक दिन होना तो है ही। बाकी दोस्तों आपको इस विषय में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।